700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ रेलवे में, जो हमारी और आपकी सबकी संपत्ति है। क्या उस तर्ज पे उन लोगों को गिरफ्तार कर उन लोगों से वसूली होनी चाहिए? विपक्षियों की सोची समझी षड्यंत्र है और इसमें बिहार के अंदर राजद के जो गुंडे हैं उनके द्वारा यह उत्पाद मचाया जा रहा है और इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। का बेटा 23 लाख के लिए 12 लाख के लिए जाएगा बॉर्डर पे। और ये तो आपको जानकारी नहीं है। अभी हमारे यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद 4 साल में उसको ट्रेंड कर दीजिएगा, वो हथियार चलाना जान जाएगा, सीख जाएगा, फिर वो समाज में आकर आतंकवादी नहीं बनेगा, गजब व्यवहार नहीं करेगा। जो उसके अंदर इतना कठोर प्रशिक्षण होगा कि वो राष्ट्रभक्ति उसके अंदर होगी। योजना का लॉलीपॉप बता रहा है कि ये 2 करोड़ का। अरे विपक्ष तो कुछ भी कह देगा। विपक्ष का काम है, नरेंद्र मोदी को सरकार को था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहां बना। हमने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, तो धारा 370 समाप्त हो गया। हमने जो कहा है वह आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, ये भी देखते रहिएगा। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो पेंशन खत्म हो गया सेना का। अभी मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्या सेना को प्राइवेटाइज किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने आवास पे। दूसरा बात कि सेना का कहीं से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। जो अग्निपथ योजना है इसे विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही है, देश के नौजवान को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। स्पष्ट ये योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के जो यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्टतया सबको बताया है और स्पष्ट बात सामने भी आ गई है कि योजना ये है क्या, अग्निपथ है क्या। पहले लोग जाने समझे बारीकी से। जैसे कि अभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें नौजवान गए थे, तो आप ही के चैनलों ने देखा है, जानकारी नहीं है कि हम कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। कह रहे हैं कि फलना आदमी बोला इसलिए हम चले आए। अग्निपथ है क्या? देश का जो युवा जो 17.5 बरस का हो गया है, तो 17.5 बरस तक से लेकर और 23 साल, यानी 17.5 से लेकर 23 साल के नौजवान या अग्निपथ में जो है नियुक्त किए जाएंगे और 4 सालों में उन्हें प्रति माह के हिसाब से 12.25 लाख रुपये प्राप्त होंगे। रिटायरमेंट नहीं, पहले प्रति माह जो सैलरी मिलेगी वो हम बता रहे हैं आपको, 12.25 लाख रुपया प्रति माह। 1 साल 21,000, दूसरे साल 23,000, फिर 25,000 करके जो है 4 साल में 12.25 लाख रुपया उनको सैलरी मिलेंगे प्रति माह के हिसाब से, जो प्रत्येक माह मिलने वाला है। और जो मैट्रिक किए होंगे उन्हें इंटर का, जो इंटर किए होंगे उन्हें डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। और 4 साल बाद 100 में से 100 जो नौजवान हमारे अग्निपथ होंगे उसमें से 25 अग्निवीर रह जाएंगे सेना में। 25 ही क्यों सर? हम बता रहे हैं 25 रह जाएंगे और 75 जो रिटायर करेंगे तो उनको एक मुश्त 12.25 लाख रुपया मिलेगा, जिससे अपना वो स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद देश के अनेक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतया सरकार है ने उन्हें नौकरी में आरक्षण देने के लिए घोषणा कर दी है और उन्हें उस राज्य में नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा असम राइफल CRPF में भी आरक्षण की घोषणा कर दी गई है, उन्हें नौकरी उसमें मिल जाएगी। उसके बाद देश के प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो बैंकिंग हो या अन्य सेक्टरों हो, उनमें भी उनको नौकरी मिल जाएगी। इसलिए वो नौजवान बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें के अंदर देशभक्ति की भावना होगी और स्वयं को स्वावलंबी बनेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वह गुमराह कर रही है और वैसे नौजवान जिनकी आयु 25 साल के ऊपर है उन्हें गुमराह करके राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेन को जलाया जा रहा है, देश की संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है। यह विपक्षियों की सोची समझी षड्यंत्र है और इसमें बिहार के अंदर राजद के जो गुंडे हैं उनके द्वारा यह उत्पाद मचाया जा रहा है और इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम देश के नौजवान, बिहार के नौजवान, खासकर सीवान के नौजवान, उससे भी बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों से आग्रह करेंगे, पहले आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस अग्निपथ को समझें कि अग्निपथ है क्या। यह राष्ट्र हित में
क्या है, हमारे लिए क्या है, जब समझ जाएंगे तो कोई नौजवान राष्ट्र की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। और अभी तीनों सेना के अध्यक्षों ने घोषणा की है कि देश भर में 83,000 रैलियां होंगी, लोगों को समझाया जाएगा और जल्द ही 2 दिनों के अंदर विज्ञापन निकलेगा और इसमें भर्तियां शुरू हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई जो है किसी को मन में शंका है वह दूर हो जाएगा। दिक्कत है जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम जान देते हैं, कोई गरीब का बेटा ही जान देने के लिए जाता है, कोई मंत्री का बेटा नहीं जाता है। क्या कोई मंत्री का बेटा 23 लाख के लिए 12 लाख के लिए जाएगा बॉर्डर पे? और ये तो आपको जानकारी नहीं है। अभी हमारे यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद, गोरखपुर के सांसद रवि शुक्ला के बेटी ने, जो एनसीसी कैडर है, उसने ट्वीट कर कहा है कि हम जब भर्ती निकल रही है तो उसमें हम अग्निपथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है, राष्ट्रभक्ति की भावना है। यह मंत्री के बेटा नहीं जाएगा, विधायक के बेटा नहीं जाएगा, अरे सभी देशवासी हैं, सबके बेटा जाएगा, जिसको इच्छा होगी वो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि अगर आप 4 साल में उसको ट्रेंड कर दीजिएगा, वो हथियार चलाना जान जाएगा, सीख जाएगा, फिर वो समाज में आकर आतंकवादी नहीं बनेगा, गजब व्यवहार नहीं करेगा। जो उसके अंदर इतना कठोर प्रशिक्षण होगा कि वो राष्ट्रभक्ति उसके अंदर होगी। और विपक्ष खबला गया है कि देश का हर नौजवान के अंदर देशभक्ति की जब भावना पैदा हो जाएगी तो विपक्ष की जातिवाद की रोटी खत्म हो जाएगी। देश के अंदर क्यों राष्ट्र सर्वोपरि होगा नौजवानों के हृदय में, और इनकी जो रोटियां हैं जातिवाद की, जो नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इनके मसाला खत्म हो जाएगा। इसलिए विपक्ष जो है मानसिक संतुलन खो बैठा है। विपक्ष अपना मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास। नरेंद्र मोदी की सरकार में विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो यह मुद्दा मिला हुआ है। या इस मुद्दा को विपक्ष जो है देश बेकार करना चाहता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। देश के नौजवान बेकार कहाँ होगा? 4 साल बाद वह स्वावलंबी होगा, विभिन्न क्षेत्र में उसको नौकरी मिलेगी और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना होगी। नहीं, विपक्ष तो इस योजना को लॉलीपॉप बता रहा है कि ये 2 करोड़ का। अरे विपक्ष तो कुछ भी कह देगा। विपक्ष का काम है नरेंद्र मोदी को, सरकार को बदनाम करना, लेकिन देश की जनता जो है समझ रही है, देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। लेकिन विपक्ष के लोग, आप फिल्मों में देखे होंगे कि भीड़ इकट्ठी होती है, कुछ बाहरी तत्व आ जाते हैं और आकर नुकसान पहुंचा देते हैं। वो विपक्ष ये टेरर कर रहा है, उन नौजवानों को कोचिंग जो पढ़ते हैं विद्यार्थी हैं उन्हें भ्रमित कर रहा है, उल्टा सीधा समझा रहा है, अपने गुंडों को भेजकर उनके आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। आपने देखा होगा वीडियो में, एक विकलांग व्यक्ति जो है स्टेशन पर शीशा तोड़ रहा है। अब बताइए, वो विकलांग है तो सेना में जाएगा नहीं, तो उसको सेना में जाएगा नहीं, तो वह शीशा तोड़ रहा है और पूरा मुंह ढके हुआ है। यह विपक्ष की राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करना सोची समझी राजनीति है, षड्यंत्र है। और यह देश की जनता अब समझेगी। नौजवान जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ये गांव में लोगों को समझाएगा कि अग्निपथ क्या है। पहले समझिए अग्निपथ है क्या। केवल 4 साल। अरे 4 साल के बाद क्या होने वाला है ये भी समझिए। सरकार की योजना क्या है ये भी समझिए। जब समझ जाइएगा तो निश्चित रूप से इसका कोई विरोध नहीं करेगा, सभी सम्मान करेंगे और देश के नौजवान 46,000 नौजवान प्रति वर्ष इसमें नियुक्त होंगे और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। 2 करोड़ का वादा। अरे महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोजगार की बात की है वो तो रोजगार लोगों को मिल ही रहा है। अब आत्मनिर्भर भारत, आप जो है उद्योग विभाग से, हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब हैं, आप उद्योग विभाग से जाइएगा तो उद्योग विभाग से लोन मिल रहे हैं। 10 लाख जो है युवा उद्यमी लोन मिल रहा है, 10 लाख महिला उद्यमी लोन मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति उद्यमी लोन मिल रहा है और 50% उसका सब्सिडी है। नौजवान जो है छोटे मोटे एसी के बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए, मुर्गी फार्म के लिए, बकरी फार्म के लिए जो है रोजगार कर रहे हैं। रोजगार तो पैदा हो रहा है, अवसर पैदा हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को लोग तब दिखाई पड़े, तब न बिहार में या देश में रोजगार तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1.5 करोड़ जो है 1.5 बरस में जो है 10 लाख, 1.5 बरस में 10 लाख जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं मिलने का सवाल कहाँ है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कहता है वही कहता है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहाँ बना। हमने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, तो धारा 370 समाप्त हो गया। हमने जो कहा है वह आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, ये भी देखते रहिएगा। वह देश के अंदर क्या क्या होने वाला है। यह देश की भारतीय संस्कृति की रक्षा हो रही है, हमारे धर्मों की रक्षा हो रही है। अब आज कोई इतिहास में नहीं पढ़ेगा, शिवाजी पहाड़ी चूहे थे, महाप्रताप भगोड़े थे,
हम शिवाजी महाप्रताप की जीवनी पढ़ा रहे हैं, देश के जो इतिहास का छेड़छाड़ किया गया था उसे हम बचा रहे हैं, देश की संस्कृति बच रही है, देश की विरासत बच रहा है, और देश को, नौजवान को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, आने वाले दिनों में 1-2 दिन में जब भर्तियां निकल जाएगी, जब नौजवान उसमें भाग लेने लगेंगे, सारा समस्या दूर हो जाएगा, सबके जो मन में शंका है वह दूर हो जाएगा, और विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष, राजद के गुंडे बिहार के अंदर, सिवान के अंदर तांडव कर रहे हैं। एक सवाल और, क्या योगी जी के तौर पर जैसे 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ रेलवे, जो हमारी और आपकी सबकी संपत्ति है, क्या उस तर्ज पे उन लोगों को गिरफ्तार कर उन लोगों से वसूली होनी चाहिए? निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर हमला होता है, हमारे उप मुख्यमंत्री के आवास पर हमला होता है, और प्रशासनिक कहीं ना कहीं इसमें चूक है, तो निश्चित रूप से बिहार में हमारा शासन गठबंधन की सरकार है, थोड़ा ढुलमुल नीति है, और अगर जोगी जी से जैसा यहाँ भी मजबूत नीति हो कि नुकसान पहुँचने वाला कोई व्यक्ति हो, दंगा करने वाला कोई व्यक्ति हो, समाज का क्षति करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से बिहार में भी जो तांडव हुआ है, जो रेलवे संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो नहीं हुआ होता। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी सजग हो गए हैं, पहल कर रहे हैं, और आपने देखा सिवान में जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अमित पांडे जी, पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सिवान शांति में रहा। सिवान में उतने अशांति नहीं हुई, पुलिस जो है यहाँ सजग है, प्रशासन सजग है, हर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट तैनात हैं, प्रशासन तैनात है, और सिवान के लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सिवान के लोग जो षड्यंत्रकारी हैं उन्हें विफल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी भी एक्शन लेंगे। लेकिन थोड़ा गठबंधन की सरकार है, उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है, उनका सिद्धांत अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है, और थोड़ा सा कठिनाई बिहार के अंदर हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी कठिनाई दूर हो जाएगी।